और हया के तो ऐसे पैकर थे कि जिसकी कोई हद नहीं। और आपके सहाबा भी मिसालें कायम कर दी। एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे थे और इसी दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हो गए। तो आप जिस हालत में बैठे थे आप वैसे ही बैठे रहे, आप मिले जुले, सलाम दुआ हुई, बैठ गए। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हुए, जिस हालत में सरकार मदीना बैठे थे वहीं उसी हालत में बैठे रहे और मिल लिया जुल लिया, बैठ गए। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम सीधे हो गए और अपनी हालत को दुरुस्त करा, कमीज़ों को नीचे और जो आपकी तहबंद थी उसको ठीक करा और ऐसे बैठ गए, चाको चौबंद चुस्त हो गया। अब सहाबा तो एक एक अमल आपका देखते थे। अबू बकर ने देखा, गौर किया, उमर ने देखा, गौर किया रज़ी अल्लाह अन्हु, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, या रसूलल्लाह आप तो जब उस्मान दाखिल हुए तो आप एकदम, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि उस्मान तो वो है जिससे फरिश्ते भी हया खा रहे होते हैं, तो मुझे फिर हया इससे क्यों ना आए। और उलमा ने लिखा है बड़ा प्यारा नुक्ता, ये अक्सर लोग जानते नहीं है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर इतनी हया कैसे आई, वजह क्या थी उसकी, ऐसे बाहया कैसे बन गए। फरमाया कि सारी जिंदगी इन्होंने अपने सतर को नहीं देखा। बताएं, ये तब तो अल्लाह ने कमाल दिया ना, कैसा फरिश्ते भी हया कर रहे हैं उस्मान से रज़ी अल्लाह अन्हु। हुजूर की दो साहिबजादियां इनके निकाह में, ज़ुन्नूरैन, डबल नूर वाले।